दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू के चुनाव में माहौल अब गर्मा चुका है। साल में एक बार आने वाला यह चुनाव पूरे यूनिवर्सिटी में रंग भर देता है। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस से लेकर ऑफ कैंपस तक पोस्टर और बैनरों से लद जाते हैं। लेकिन साथ ही यह चुनाव अक्सर विवादों से भी घिरा नजर आता है। लड़कों के बीच मारपीट, चुनाव प्रचार में हुड़दंगई से लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झड़प को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया नमूना आप रौनक खत्री को ले सकते हैं। प्रिंसिपल से बहस से लेकर डूसू ऑफिस में तोड़फोड़ के तमाम किस्से रौनक के रील्स में आपको दिख जाएंगे। अब रौनक का राज खत्म हो चुका है और इस साल के लिए छात्र अध्यक्ष समेत 4 पदों पर कल वोटिंग होनी है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार डूसू चुनाव में कौन बाजी मार रहा है? दिल्ली के लड़के इस बार किसको तिलक लगा रहे हैं? आइए इस चुनाव का पूरा गुनागणित आपको इस वीडियो में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए इलेक्शन कैंपेन आज सुबह थम चुका है। कल यानी मंगलवार को अंतिम दिन उम्मीदवारों ने कैंपेन में पूरी ताकत झोंक दी। दिन भर रैलियां, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन कॉलेजों में चलाया गया। इस बार के डूसू चुनाव में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सीधी टक्कर NSUI और ABVP के बीच है। मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें तो यह लड़ाई हरियाणा बनाम राजस्थान बनती नजर आ रही है। कैसे, आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि वोटिंग से ठीक पहले वहां क्या क्या हो रहा है। कल यानी मंगलवार को प्रचार का आखिरी दिन था, इसलिए संगठनों ने रोड शो के साथ कैंपस में जमकर हंगामा किया। प्रचार के दौरान कुछ जगहों पर मारपीट और आरोप प्रत्यारोप को लेकर भी माहौल गर्म दिखा। अब आते हैं राजस्थान वर्सेस हरियाणा की लड़ाई पर। छात्र संघ चुनाव के इस लड़ाई को इसलिए हरियाणा बनाम राजस्थान बताया जा रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट पद पर यह मुकाबला बिल्कुल इसी पैटर्न पर बैठ रहा है। एक तरफ ABVP के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार आर्यन मान का परिवार हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहता है, तो वहीं दूसरी ओर NSUI की कैंडिडेट जोसलीन नंदिता चौधरी राजस्थान के जोधपुर जिले से आती है। आर्यन के बैकग्राउंड की बात करें तो उनके पिता बड़े कारोबारी हैं और 17 खाप के प्रधान श्रीचंद मान के बेटे हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी परिवार की अच्छी दोस्ती है। आर्यन के चाचा अशोक मान के रिश्ते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी काफी अच्छे हैं। लेकिन आर्यन की राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि आर्यन का मुकाबला NSUI के जोसलीन चौधरी से है। पिछले चुनाव में कब्जा जमाने वाली NSUI इस बार 17 साल बाद किसी महिला उम्मीदवार को चुनाव में उतार रही है। NSUI ने जोसलीन नंदिता चौधरी को चुनाव में उतारने के फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया है। संगठन का कहना है कि महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारना एक प्रोग्रेसिव कदम है। आपको बता दें कि जोसलीन एक किसान परिवार से आती है। आपको ये भी बता दें कि पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर रहती है। राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों पर बारीक नजर रखती है। 18 सितंबर को सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7:30 तक वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोट डालने वाले सभी छात्र मतदाताओं को अपने साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज की ओर से जारी आई कार्ड साथ रखना होगा। इस बार के चुनाव को लेकर सभी संगठनों ने जी जान लगाकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। वहीं इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने भी काफी मेहनत की है। महिला उम्मीदवारों पर भी दांव लगा हुआ है। अगर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा डूसू चुनाव में किसी महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताते हैं तो इस बार का परिणाम बड़े उलटफेर वाला साबित हो सकता है। 18 को सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई। किसके सर जीत का सेहरा बंधता है, ये बात 19 सितंबर को साफ हो जाएगा। और इस चुनाव की पूरी कवरेज हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए India.com।